चलिए रेडी। एक कांसे का कटोरा है, कांसा या पीतल का कटोरा भी आप ले सकते हैं। ये आपको कंचे जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में अंटा बोलते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। ये बांस की लकड़ी, इससे हम गोल गोल इसमें घुराते हैं। आपने पाया कि ये ध्वनि के कारण उछल रहा है, बिना कंचे के भी हो सकते हैं क्या? ऐसा। अब हम लोग इसे अच्छा से प्रयोग से समझते हैं, थोड़ी सिद्धांतों के साथ। चलिए, नमस्कार, शिक्षा से ज्ञान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अनुनाद की चर्चा करेंगे। अनुनाद है क्या, इससे संबंधित हम एक रोचक प्रयोग को करेंगे। तो अनुनाद को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य पदों को समझते हैं। तो ये देखिए, आपको सरल दोलक है, सरल दोलक है या सरल लोलक है, जिसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं अंग्रेजी में। इसको कहते हैं दोलक, बॉब अंग्रेजी में। अब यहाँ पर समझना है, दो तीन पदों को समझेंगे। पहले देखिए, समझते हैं हम आवृत्ति को। आवृत्ति देखिए है क्या से, आवृत्ति या बारंबारता, अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मतलब एक सेकंड में कई बार कोई चीज काम हो रहा है, उसको कहते हैं आवृत्ति या बारंबारता। जैसे मान लेते हैं साइकिल का चक्का है, एक सेकंड में एक बार घूम रहा है, तो उसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज हुआ। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। अब एक सेकंड में अगर 2 बार करे तो 2 हर्ट्ज हो गया, एक सेकंड में 10 बार करे 10 हर्ट्ज हो गया। इस तरह से है उसकी आवृत्ति। और आवर्त काल, जितना एक चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है, उसको कहते हैं आवर्त काल। तो एकदम तय है कि से आवर्त काल, अगर आवृत्ति अगर ज्यादा रह जाएगा, पूरा तेज रह जाएगा आवृत्ति, तो उसका आवर्त काल कम हो जाएगा। तो आपको आवृत्ति और आवर्त काल में यही आपको संबंध है। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल। आवृत्ति को F से सूचित करते हैं, आवर्त काल को T से सूचित करते हैं। तो ऐसे है। अब समझते हैं इसमें आयाम को। तो आयाम मतलब होता है कि कितना दूर जा रहा है कोई चीज। और यह सिर्फ साइकिल के चक्का पर अप्लाई नहीं होता है। आपको ऐसे कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं तो भी वो चल रहा है। या फिर इमारत पर जा करके, और इमारत पर जो छड़ निकला रहता है उसको ऐसे करके ऐसे से करते हैं, तो इस तरह से आपको होता है। तो वही 1 सेकंड में यहाँ पर है और 1 सेकंड में फिर यहीं पर आ रहा है, तो ये 1 हर्ट्ज हो गया। 1 सेकंड में यहीं पर आ रहा है तो 1 हर्ट्ज। और 1 सेकंड में अगर 4 बार हो रहा था 4 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 10 बार हो रहा था 10 हर्ट्ज। यानी सिर्फ घूमने वाला नहीं, इधर उधर करने वाला भी आपको होता है। अब बहुत तरह का ये हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे भविष्य के वीडियो में बताते रहेंगे। अब समझते हैं आयाम को। आयाम मतलब होता है जितना दूर जाए। ध्वनि के केस में आयाम जो है से जितना लाउडनेस होगा होकर, जितना तेज, मतलब कि देखिए एम्पलीफायर, अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं आयाम को। एम्पलीफायर जो होता है बॉक्स, जिसको में हम लोग इनपुट दे करके मोबाइल से गाना वगैरह बजाते हैं और माने या फिर बोलते हैं, तो एम्पलीफाई करके देता है, मतलब आयाम को बढ़ाता है, तीव्रता को। अब समझिए, यहां पर जितना दूर तक जाएगा ये होता है आयाम। अब आवृत्ति समझ गए, आयाम समझ गए, आवर्तकाल समझ गए। अब अनुनाद समझ में आ जाएगा। अनुनाद होता है कोई भी निश्चित आवृत्ति पर आयाम का बढ़ जाना। कोई भी निश्चित आवृत्ति पर अगर आयाम बढ़ जाता है तो ये हो गया हमारा अनुनाद। उस घटना को कहते हैं अनुनाद और उस आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। देखिए, जैसे ई हमारा हो गया, ई लंबाई है, पेंडुलम के लंबाई है। अच्छा, पेंडुलम वाला गति जो है से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कि कितना एकर वजन है। काहे कि अगर सूत्र होता है आपको आवर्त काल के, T बराबर 2 पाई √L/g। जी गुरुत्वीय त्वरण है, यही आपको होता है। तो इसमें से L के मान रख करके हम निकाल सकते हैं, यानी कि L के मान जितने ज्यादा रहेगा उतने हमारा आवर्त काल ज्यादा हो जाएगा। तो हम L के मान को इतना रखते हैं ताकि कैमरा में आ जाए और आप लोग अच्छा से देख लें। अब देखिए, अब इसको अगर हम
इस आवृत्ति से देखिए, इसको इस आवृत्ति से अगर इसको हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। आवृत्ति को कम रखे हैं, बहुत कम रखे हैं आवृत्ति को, तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आवृत्ति को अगर ज्यादा रखे हैं तो भी ऐसे ऐसे देखिए हो रहा है। और आवृत्ति को यदि हम ऐसा रखें कि आयाम बढ़ना चालू हो जाए तो ये कहलाता है अनुनाद। ये आपको अनुनाद हो गया। इसमें आवृत्ति ऐसा आवृत्ति रखें कि इसका आयाम बढ़ गया है। अब देखिए, अब कोई जो है ज्योतिष लोग या फिर जो भी है अंगूठी वगैरह बेचते हैं, वो देखिए कैसे ठगा करते हैं से। अब थोड़ा सा कैमरा को नीचे करते हैं, इसके लिए हम एक प्रयोग जो जिसके लिए अरेंज किए हैं वो वाला देखिए। यहाँ पर आपको कुछ आपको गमला है, इसको कठौत बोलते हैं, एक बर्तन है, और ये बांस है, और ये भी एक छोटा सा बर्तन है पीतल का, कांसे का, जो आवाज करता है, जिसको स्थानीय भाषा में बरगुना बोलते हैं। कटोरा आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में बाउल। और ये हमारा है नाश्ता का डिब्बा नहीं है ये आपको, इसमें कंचे रखे हुए हैं ये, और ये कंचे कूदने लगेंगे ये। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर से कि इसको इस तरह से एकदम जादू जैसा आपको लगेगा, एकदम जादू जैसा। देखिए आवाज कर रहा है। अगर इसको गोल 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 ऐसे से करते जाएं तो इसको में से एक ध्वनि उत्पन्न होगा, और देखिए तेज हो रहा है। यही आपको अनुनाद का नतीजा है। इसको में हम एक कंचे को डाल देते हैं, एक कंचे को और डाल देते हैं, कंचे कूदने लगेंगे। देख रहे हैं, ये आपको है। अच्छा, इतना बड़ा बर्तन नहीं लेता है, छोटा सा बर्तन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बर्तन ऐसे लेना है जिसमें जो ध्वनि आपको ध्वनि ज्यादा उत्पन्न करे, जैसे बेल मेटल का ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं सब, इसमें क्या करते हैं कि ये अंगूठी को डाल देते हैं। अब इसे साबित करना होता है कि सही है कि गलत है, तो उंगली पर उनके नजर रखिएगा। यहाँ पर ये उंगली यहाँ पर अगर रखेंगे तो ध्वनि कैसे आपको ज्यादा ध्वनि नहीं होगा। ऐसे से चला देंगे तो कुछ नहीं आपको होगा। अब यहाँ से हटा करके अंगूठी को मान लेते हैं कि साबित करना है। अच्छा, तो हटा करके देखिए ये कूदने लगा। तो इसको जब कूदने लगा तो सही साबित कर देते हैं। इसमें कंचों को डालेंगे तो कंचे भी उछलने लगेंगे। देखिए अब इस कंचों को अगर मान लेते हैं कि साबित करना है हमको कि कंचे या फिर इसमें अंगूठी या फिर ग्रह रत्न जो भी है आपको नहीं अच्छा नहीं है, माने सिद्धि उसका खत्म हो गया है, तो ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर नज़र देखिएगा ध्यान से, हालांकि छुपा लेते हैं ऐसे, और इसको अगर यहाँ से छोड़िएगा तो सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से तो ये हमारा है आपको अनुनाद, और ये ध्वनि अनुनाद है। ये जो है से हमारा ध्वनि अनुनाद है। और अनुनाद बहुत तरह के होता है। विद्युत अनुनाद होता है जिसके बारे में हम बताएंगे, कभी हम एसी करंट के बारे में जब बताएंगे तो उसमें विद्युत अनुनाद के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग लाभान्वित हो। ये चैनल
इसीलिए बनाया गया है ताकि हम विज्ञान के तथ्यों को या अन्य तथ्यों को हम एकदम प्रयोग के द्वारा आसानी से समझते जाएं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।